जाओगे। शैतान बोलेगा देख तेरा कैंसर तो और बढ़ गया, देख डॉक्टर कह रहे तेरी रिपोर्ट अब तू मर जाएगी। तुम बोलना लिखा है शैतान उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर ये नींव है तो कभी डगमगाओगे नहीं यीशु के नाम में। कई लोग हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया गिव मी। प्रभु कह रहा है भाई क्या दे दे? हाँ देखते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शक करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो अभी यहां और अभी वहां, उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलेगा, बाइबल कहती है कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो। हीलिंग इज ऑलरेडी हियर, डिलीवरेंस इज ऑलरेडी हियर। आपका छुटकारा यही है अभी। Bible says you've been healed by the stripes of Jesus. बाइबल कहती है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। That scripture is already reverberating. वो शब्द वो वचन यहीं पर पहले से मंडरा रहा है in the form of waves, तरंगों के रूप में, waiting for one person to catch it and to see by the eyes of faith that I am healed by the stripes of Jesus. इंतजार कर रहा है कि एक व्यक्ति हो जो मुझे देख ले, विश्वास की आंखों से मुझे देखकर पकड़ ले कि मैं पहले से यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं। ओके, मुश्किल तो नहीं है। प्रार्थना रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। Prayer is not religious discipline. Prayer is the medium through which the visible world and invisible world interact and exchange things. प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा अदृश्य दुनिया और दिखाई देने वाली दुनिया आपस में बात करते हैं और आदान प्रदान करते हैं चीजों का। See, because we have become religious, क्योंकि when we pray, we don't expect anything. Because what we are doing, we are thinking, I have to pray 1 hour. That's what we expect. But we don't expect the answer. क्योंकि हम धार्मिक बन गए, इसीलिए जब प्रार्थना करते हैं तो कुछ होगा इसकी उम्मीद नहीं है। हमारी उम्मीद है कि 1 घंटा प्रार्थना करना है, क्योंकि वही करने के लिए बैठे। क्यों करना है प्रार्थना? क्योंकि अच्छा है प्रार्थना। इट्स अ गुड थिंग टू प्रे। प्रार्थना करो। क्यों करो? प्रे। व्हाई? No. We pray with a mandate. There is a revelation behind why we pray. हम एक मकसद के साथ, एक प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना करते हैं। कारण है कि हम प्रार्थना करते हैं। That means every time you pray, you expect that God will move. इसका मतलब जब भी आप प्रार्थना करते हो, उम्मीद करो कि परमेश्वर काम करेगा। Okay? Put Mark 11:24. मरकुस 11:24। I pray that you get it today. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप पकड़ें आज इस बात को। Okay? So, see what did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, believe that you receive them, तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया है, and you will have them. और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल ध्यान से जाएगा। सुनो। Religion says, धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says, यीशु कह रहे हैं believe when you pray you have received it. जब प्रार्थना कर रहे हो तो तभी मान लो कि तुम्हें मिल चुका है। You're not getting it. Jesus doesn't say what religion says. यीशु वो नहीं कहते जो धर्म कहता है। Religion says, धर्म कहता है one day God will give you. एक दिन परमेश्वर तुम्हें देगा। Jesus says, यीशु कह रहे हैं when you pray, जब तुमने प्रार्थना किया, believe that you have received it. मान लो कि तुम्हें मिल गया है। Okay. Now question comes, सवाल ये उठता है, how can I believe I have received something when I have not seen the answer? मैं कैसे मान लूं कि मुझे मिल गया है जब मैंने उसका उत्तर देखा नहीं है अभी। कई लोग इस बात को नहीं समझते। Many people don't So वो क्या understand. करते हैं? So what they do? वो कहते हैं हाँ मैं बिलीव कर रहा हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। Yes, फिर I अपने believe बॉडी को I'm चेक healed. करते हैं। Then they check their bodies वो कहते हैं नहीं हुआ। and they say no, I'm not healed. यहाँ पे 2 चीजें हैं। There are 2 things here. Believe you receive them, मान लो कि तुम्हें मिल गया है then you will have them. और तब तुम्हें मिल जाएगा। Receiving happens in the unseen realm. ग्रहण करना अदृश्य दुनिया में होता है पहले। When you receive your answer, जब आप अपना उत्तर ग्रहण करते you हो, have no physical evidence that you have got the answer. तो कोई शारीरिक सबूत नहीं कि उत्तर मिल गया है। समझ आया? You understand?
पहले जब विश्वास कर लोगे कि मिल गया, जब अनदेखे में मिल गया तो देखे में प्रकट हो जाएगा. When you will first believe that you've got it, that which is in the invisible will show up in the physical. मगर अगर पहले ये विश्वास नहीं किया कि मिल गया तो आप वेट करते रहो, एक दिन प्रभु देगा. और प्रभु कह रहा है कब तू विश्वास करेगा. But if you do not believe in the invisible, that you have already got it in the invisible, you will keep on waiting. One day God will give, and God will keep on waiting. When will you believe? आपने आज गवाही देखी, उस बहन ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट पे लिख दिया. You saw the testimony that sister जब wrote. थायराइड पूरा 9 था, When her thyroid तब was लिख दिया, 9, मैं she wrote, टाइम स्टैम्प कर दिया, मैं चंगी हो चुकी हूं. she time stamped that I am healed on this day and this time. Believing happens in the unseen realm. मानना अदृश्य दुनिया में होता है. लोग रिसीव करने को और उसके मैनिफेस्टेशन का अंतर नहीं समझते. तो लोग क्या प्रार्थना करी, कहा अभी तक तो हुआ नहीं, परमेश्वर ने तो कुछ करा नहीं. People don't understand the difference between receiving in your heart, receiving inside, and its answer coming up on the And outside. that's why what do they do? They keep begging, they keep begging, they keep begging, वो भीख but they मांगते don't रहते हैं, believe. भीख मांगते रहते हैं, लेकिन मानते नहीं है. See, we have taught people to pray, 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 but we have not taught them how to believe. हमने लोगों को ये तो सिखाया कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे मानना है. Because Jesus didn't just say pray and you will have it. He said pray and then he's giving us the secret. You pray and you believe that you've received it and then you will have it. यीशु ने सिर्फ ये नहीं कहा प्रार्थना करो, उसने कहा जब प्रार्थना करते हो तो ये मान लो कि तुम्हें मिल चुका है और तब तुम्हें मिल जाएगा. Okay? समझ रहे हैं आप लोग? So अब क्वेश्चन ये आता है, But the question comes, बिलीविंग करते कैसे हैं? how do we believe? अब hear this. सुनिए, What quantum physics says, observation, believe is what Bible says. जिसको क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वेशन कहती है उसको बाइबल बिलीविंग करना या मानना कहती है. That means आप अपने हृदय की आंखों से उस चीज को देखते हो जो अभी तक आपके ज्ञानेंद्रियों ने नहीं देखी, आपकी आंखों ने नहीं देखी, मगर आप अपने हृदय की आंखों से उस जब आप प्रार्थना करते हो, बोलो जब मैं प्रार्थना करता हूं, बाद में नहीं, पहले नहीं, जब मैं प्रार्थना करता हूं. So it means through the eyes of your heart you start to observe, you start to see what you are praying for when you are praying, not after, not before, but when you are praying you start seeing it. यानी अगर एक बहन है जो कंसीव नहीं कर सकती, That means if there's a sister who cannot conceive, डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल है, doctors have said it's impossible. ओके, आपकी फेलोपियन ट्यूब खराब है, आपकी ओवरी खराब है, जो भी, Whatever they said, your fallopian tube is not working, your ovaries are not. मगर आप वहां जा सकते हो जहां से फेलोपियन ट्यूब आई, जहां से ओवरी आई. But you can go to the source from where the fallopian tube or the ovary came from. ओके, सो इस वचन के अनुसार According to this वो word, बहन प्रार्थना करती है, this sister prays, प्रभु Lord, यीशु के नाम में in the name of Jesus, मैं तेरे वचन पे खड़ी होती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ. I stand on your word and I believe. ये प्रार्थना कर रही है. She's praying this. अब बिलीव कैसे करेगी? Now how is she going to believe? She'll start to observe her baby. वो अपने बच्चे को देखने लगती She'll है. start to observe that I am pregnant. वो देख रही है कि वो गर्भ से है. Let me tell you, okay. Is it ठीक है अगर थोड़ा टीचिंग में जाएंगे? मुझे पता है आज अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, मगर प्रभु ने मेरे हार्ट में डाला कि बहुत जरूरी है. द चर्च नीड्स टीचिंग. God put this in my heart, बहुत महत्वपूर्ण है. चर्च को टीचिंग चाहिए. See, you have to understand that God is a spirit. आपको समझना है कि परमेश्वर एक आत्मा है. And in the beginning he made heavens, that's the unseen realm. शुरुआत में उसने स्वर्गों को जो कि अदृश्य है उसको बनाया. And he made the earth, that is the seen realm. और उसने पृथ्वी को जो दिखाई देने वाली दुनिया है उसको बनाया. And the unseen realm is the parent force. और जो अदृश्य दुनिया है वो पैदा करने का स्रोत है उसके लिए. When you are praying, जब आप प्रार्थना कर रहे you हो, are connecting to the unseen realm. That's the parent force that starts to influence the seen realm. आप उस अदृश्य दुनिया को प्रभावित कर रहे हो जिसके द्वारा दिखाई देने वाली दुनिया प्रभावित होती है. Okay? And when the unseen realm manifests
और जब वो अदृश्य दुनिया प्रकट होने लगती है, the unseen realm does not abide by the laws of physics. अदृश्य दुनिया फिजिक्स के नियमों से काम नहीं करती. That's why when you get the answer, we call them miracles. इसीलिए जब आपको जवाब मिलता है तो उसको आप चमत्कार कहते हो, Because it did not come from the natural world. क्योंकि वो दिखाई देने वाली दुनिया से नहीं मिला. Okay? So, मैं आपको सरल तरीका बताता हूं I'll tell you an easier way. कि कैसे. अच्छा, ये कौन बोल रहा है? सबसे पहले ये बात बताओ. Firstly, who is saying this? ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोल रहा है. This is not a motivational speaker saying this. This is the word of the Lord. ये परमेश्वर का This is वचन Lord है. Jesus Christ. प्रभु यीशु नासरी. And he said, और उसने कहा, whatever. जो कुछ. जब परमेश्वर ने बोला, When God everything that you need is already there. You don't need to convince him now. जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से है, अब आपको परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है. His creative ability is reverberating all around the universe. उसकी सृष्टि करने की रचना पूरी सृष्टि में मंडरा रही है. Let me explain so that आपको एक और उदाहरण देता हूं. In Genesis 12, God tells Abraham, I'll make you a father of nations. उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे देशों का पिता बनाता हूँ. Nations will come out of you. देश तुझ में से उत्पन्न होंगे. Abraham said, Amen. अब्राहम ने कहा आमेन. Like many people say Amen. जैसे बहुत से लोग कहते हैं आमेन, But he had no idea what it meant. और उसको कोई अंदाजा नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है. He was 75 at that time. वो 75 वर्ष का था उस समय. Now, अब Genesis 15. उत्पत्ति 15 हुआ. Look at his prayer. उसकी प्रार्थना देखो. Your prayer will tell you whether you have believed or not. आपकी प्रार्थना आपको बताएगी कि आपने मान लिया या नहीं. Genesis 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला? What did God say to Abraham? Nations will come out of you. तुझ में से देश उत्पन्न होंगे. Genesis 15 में अब्राहम की प्रार्थना सुनो. Hear his prayer in Genesis 15. God, परमेश्वर, what will you give me? तू मुझे क्या देगा? Seeing I am childless. ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं. Okay? क्या प्रार्थना कर रहा है अब्राहम? What was Abraham praying? Genesis 15 में परमेश्वर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? Seeing God, what will you give me? Seeing I'm childless. But God was saying, hey Abraham, that's not what I am seeing. परमेश्वर तो मुझे क्या देगा ये देखते हुए कि मैं निसंतान हूं, लेकिन परमेश्वर कह रहा था अब्राहम मैं तो ये नहीं देख रहा. God was not seeing what Abraham was seeing. परमेश्वर वो नहीं देख रहा था जो अब्राहम देख रहा था. God was seeing a father of many nations. Abraham was seeing that I am childless. परमेश्वर देख रहा था कई देशों का, कई जातियों का पिता. अब्राहम देख रहा था एक निसंतान व्यक्ति. So believe करना ये नहीं, amen, हाँ जी, amen. ये believe करना नहीं होता भैया. So believing is not saying yes, amen, amen. Until you can see the answer and get convinced in the core of your heart. That's what biblical believing is. जब तक आप उत्तर को देख ना लो, अपने दिल की गहराई से उसके लिए आश्वस्त ना हो जाओ, ये है बाइबल के अनुसार मानना. So परमेश्वर को पता लग गया. So God got to know. इसकी पिक्चर खराब है अंदर की. His image is still corrupt. So I will teach him how faith operates. मैं उसको सिखाऊंगा विश्वास कैसे काम करता है. Because I am seeing a father of many nations क्योंकि- and he is seeing a childless man. क्योंकि मैं तो देख रहा हूं जातियों के पिता को, और ये देख रहा है एक निसंतान पुरुष को. So God said, I परमेश्वर ने कहा, have to show him something. परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं. Abraham, अब्राहम, come out of your tent. अपने तंबू से बाहर आ जरा. Look at the stars. तारों को देख. Can you count them? क्या तू इन्हें गिन सकता है? So shall your descendants be, ऐसे Abraham. ही तेरे वंशज भी And होंगे. first time Bible says in Genesis 15, and Abraham believed. और पहली बार बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 में, और अब्राहम ने विश्वास किया. How did Abraham believe? अब्राहम ने कैसे विश्वास किया? When he saw. जब उसने देख लिया. Okay? If you don't know what your answer looks like, you have not believed. अगर आपको नहीं पता कि आपका उत्तर कैसा दिखाई देता है, तो अभी तक आपने विश्वास नहीं किया. Some माना नहीं people है. pray vague prayers. कुछ लोग फजूल की प्रार्थना करते हैं. God bless me. प्रभु ने ब्लेस करो. What does that look like? What does कैसा God दिखता है? bless me mean? परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, ये कैसा दिखता है?
कोई 2 केले दे दे आपको, you are blessed. Someone gives you 2 bananas, are you blessed? What does we are praying vague prayers? हम व्यर्थ की Faith प्रार्थना कर is रहे हैं। definitive. विश्वास निश्चित है। Are you getting what I'm saying? Jesus said, whoever says to this mountain, Jesus asked people, what do you want that I should do for you? यीशु ने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, यीशु ने लोगों से पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या चाहते हो तुम? Faith is definitive. विश्वास निश्चित है। तुक्के नहीं मारना है। हाँ देखो देखो हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। It's नहीं not guesswork or see it'll happen whether it happens or not. God gave Abraham a picture, परमेश्वर ने अब्राहम को एक तस्वीर दी and it was not a quick sneak peek. He observed. He would have counted the stars. 1, 2, 3, 4, 5. और वो झलक ऐसी नहीं थी एक पल की, उसने गिनने की कोशिश भी की होगी। He had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी। ध्यान से सुनो अब. Hear carefully. Okay? उसके अंदर he had a picture. उसके अंदर एक तस्वीर थी। उसके अंदर तस्वीर थी। क्या थी उसके अंदर तस्वीर? What was the picture inside? Come on, talk to me church. क्या थी उसके अंदर तस्वीर? कि मैं क्या हूं? मैं निसंतान हूं। परमेश्वर ने उसको एक तस्वीर दी। क्या थी वो तस्वीर? कि तू जातियों का पिता होगा। He had a picture inside that he was childless, but God gave him a picture that you will be a father of nations. God's word carries pictures. परमेश्वर के शब्दों में, उसके वचन में तस्वीरें हैं। And when you receive God's word, और जब आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते it हो, swallows the negative pictures of our heart. वो आपके दिल की नकारात्मक तस्वीरों को खा जाता है। कई लोग हालेलुया हालेलुया दे 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 हालेलुया हालेलुया Give दे me, दे give me, दे give me. दे। Hallelujah, hallelujah, give me. प्रभु कह रहा है भाई क्या दे दे? God is saying, what do you want? What should I give you? प्रभु चंगा कर दे। Oh, heal What me, does God. healing look like? चंगाई कैसी दिखाई देती है आपको? मैं एक बहन को मिला जो बिस्तर में थी, bedridden. I met a sister who was on her bed of sickness. ऐसे बहन तू विश्वास करती है कि यीशु के कोड़े खाने से तू चंगी हो चुकी है? हाँ हाँ पास्टर जी मैं विश्वास I करता said, sister, do you believe you are healed by the stripes of Jesus? Yes, yes, pastor, I believe, I believe. हूं। मैंने उनसे पूछा कैसी दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like to you that you're healed? कह रही मतलब? She said, what do you mean? मैंने कहा कैसे दिखाई देती है चंगाई? I asked her, what does it look like that you're healed? नहीं समझ में आया। She didn't understand. मैंने कहा अगर तुम चंगी हो गई बहन तो क्या कर पाओगी जो अभी नहीं कर सकती? I said, if you are healed, sister, what will you be able to do that you cannot do right now? फूट फूट के रोने लगी। She started to weep. बोली मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाऊंगी। She said, I'll go drop मैं my kids मार्केट to जाऊंगी school. दोबारा जो मार्केट जाती थी। I'll go to the market again as I मैं used to खुद go. चलूंगी फिरूंगी। I'll walk on my own. तो as I मैंने used to. कहा ये देखना शुरू कर अभी, पहले वो विश्वास है। I said, start seeing it now. That is faith. Faith sees the invisible before it's manifest in the visible. विश्वास अदृश्य को देख लेता है जब वो शारीरिक रूप में नजर नहीं आया तब भी। Because the answer is already there in the wave form. क्योंकि उत्तर पहले से तरंगों के रूप में मौजूद है। Okay? कैसे wave form में? कैसे Because तरंग? God said, क्योंकि परमेश्वर ने बोला, by his stripes you कोड़े खाने are healed. That word is alive. What does alive mean? It beats. It's vibrating. It's still there. It's उसके there. कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। ये वचन अभी भी जिंदा है, अभी भी तरंगों में है। Okay, आप समझ रहे हैं? So कई लोग कहते हैं मेरे कहते रहने से हो जाएगा। मैं कहूंगा बार बार यीशु कोड़ खाने से मैं चंगा हूं, यीशु कोड़। कई लोग कहते हैं मैंने तो इतनी बार कहा मेरे साथ तो हुआ नहीं। Some people think they'll keep on saying and it'll happen, and then they say, I said it so many times, it didn't happen for me. अरे मंत्र नहीं है भैया It's not a mantra. कि 1,00,000 बार जब दिया तो हो जाएगा। If you say it 1,00,000 times, it'll happen. Faith, okay. खोलो 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों 4:13। Okay, let's see how faith operates. हम All देखते right? हैं विश्वास कैसे काम करता कब बोलना है? बोलने से पहले कुछ करना है। अपने पड़ोसी को बोलो बोलने से पहले कुछ करना है। है। Tell your neighbor, you have to do something before you start speaking. Okay, some people are aimlessly speaking and they don't see the answer. कुछ लोग बिना एम के बोले जा रहे हैं और उत्तर नहीं देख रहे हैं। And since we have the same spirit of faith, according to what it is written, say this after me. I believed and therefore I spoke. और इसलिए कि हमने वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। मेरे साथ कहें कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ध्यान से सुनो।
carefully. Your words reveal what you believe. आपके वचन दर्शाते हैं कि आप क्या मानते हो. आपके वचन, आपके शब्द बताते हैं कि आप क्या मानते हो. I believed, therefore I spoke. Your words release what you believe. मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला. हाँ, देखते हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा. Yeah, let's see what happens. I don't know it will happen or not. That's what you believe. तो फिर आप यही मानते हो. परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति शक करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है, जो अभी यहां और अभी वहां, उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलेगा. बाइबल कहती है कुछ भी नहीं मिलेगा. जीरो. Bible says a man who doubts is like the waves of the sea here and there, will get nothing from God. And what does doubt look like? संदेह कैसा The दिखता है? picture in your heart is not perfected. कि आपके अंदर जो तस्वीर है दिल में वो भी सिद्ध नहीं हुई, पूरी नहीं हुई. So we meditate the word तो हम day and वचन पे night. मनन करते हैं दिन और This रात. book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day. Why? The meditation of God's word creates the picture that the word has for me. व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से ना उतरने पाए. क्यों? क्योंकि जब उसके वचन पर हम मनन करते हैं तो वो हमारे दिल में तस्वीरों को पैदा करता है, उसको उत्पन्न करता है. Amen. So केवल प्रार्थना नहीं करना. Don't just जब pray. प्रार्थना करो तब विश्वास करना है. Don't just pray, but when you pray, believe then. When you are praying, you are putting observer's effect, double slit experiment. भाई जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को ला रहे हो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. कैसे? How? जो चंगाई वचन में है. अभी चंगाई कहाँ है? बोलो चंगाई कहाँ है? The healing that is in the word. मैंने पिछले संडे बोला था फास्ट करके आना, मुझे लग रहा है ज्यादा फास्ट कर दिया. हाँ, क्या हुआ? हो यहीं पे? Are you here? चंगाई कहाँ है? Where is the word? Where is the healing? वचन कौन सी स्टेट में, कैसे होता है वचन? बोलो तरंगों में. It is in the waves ठीक है, form. फिर से. चंगाई कहाँ है? Where is healing? वचन में. In the word. वचन कैसी फॉर्म में है? How is the word? तरंगों में. In the waves. मगर जब आप उसको ऑब्जर्व करने लगोगे तो तरंगे पदार्थ बन जाएगी भैया. But when you start to observe it, the waves will take a solid matter shape. That's what quantum physics is now telling us. ये है जो क्वांटम फिजिक्स हमें बता रही है. ये यीशु ने बता दिया था 2000 साल पहले. This is what Jesus said 2000 years ago. When you pray, जब तुम प्रार्थना you करो, believe. So what is मानो. believe? मानना क्या है? What is believing? क्या है मानना? मानते हो? हाँ जी हम तो मानते You हैं. believe? Yeah, I believe. I believe. You believe that you believe, तुम मानते हो कि तुम मानते हो, but you don't believe और तुम मानते नहीं हो until you can see it. जब तक देखते नहीं हो. Believing is seeing with your heart before you can see it with your eyes. मानना है अपने दिल से देखना जब तक अपनी आंखों से नहीं देख सकते. Let me say it. Biblical believing is seeing the answer with your heart before you see it with your eyes. बाइबल के अनुसार मानना अपने दिल की आंखों से देखना है जब तक शारीरिक आंखों से नहीं दिखता. जब हम लोग राजा गार्डन में 20 लोग थे, मैंने आपको बताया, सबने पैसा इकट्ठा किया, 1500 रुपए की एक नीली कारपेट खरीदी. When we were 20 people in Raja Garden, we gathered money and bought a blue carpet. मेरी आंखें कितना लोग बोल रही थी? What were my eyes saying? 20. I had 20 people there, मगर मैं वो नहीं देख रहा था. but I was not seeing that. जब मैं आंखें बंद करता When my eyes था would तो be मैं shut, हजारों की भीड़ देखता था. I would see thousands मैं upon प्रभु को thousands. धन्यवाद करता था. I would thank God. पौलुस कहता है हम आंख ही देखे चीजों के पीछे नहीं चलते हैं. Paul says we don't go after things that are visible from the sight. We don't walk by sight. हम आंखों के द्वारा नहीं देखकर चलते. आंखें आपको नहीं बता सकती कि आपको उत्तर मिलेगा या नहीं Your मिलेगा. eyes will not tell you whether you हम get कैसे the answer or कहते हैं? not. हालेलुया हालेलुया प्रभु ठीक You है. say, hallelujah, hallelujah. अरे अभी तो नहीं हुआ. Oh, अरे it's still not healed. अरे पहले अंदर देखना पड़ेगा अपने First- आप को चंगा होते हुए, फिर ये आंखें भी देखेंगी. First, you'll have to see it in your heart being healed. Then these eyes will also see it. Hallelujah. You have to see it with your heart. अपनी दिल की आंखों से आपको देखना है पहले. And that's how Abraham became the father of faith, because he understood. और ऐसे ही अब्राहम विश्वास का पिता बना क्योंकि वो समझ गया था. Observation,
ऑब्जर्वेशन, बोलो ऑब्जर्वेशन अफेक्ट्स मटीरियल रियलिटी. जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उससे ठोस पदार्थ पर असर पड़ता है. इसीलिए जेकब जब उसका ससुर उसके साथ गलत कर रहा था, उसने क्या किया, भेड़ बकरी के सामने छिल के वो टहनियां रख दी. जब भेड़ों ने वो देखा उन टहनियों को, मेरे पास टाइम नहीं वहां जाने का, बट क्या हुआ, बच्चे वैसे होने लगे भाई. योर ऑब्जर्वेशन कैन अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ योर बेबी. आपने देखा है लोग क्या करते हैं, क्यूट बच्चे की फोटो रखते हैं, देखा है? People keep What is pictures of that? cute babies. That is not superstition, that's science. नहीं है, वो साइंस है. एक बच्चा आया, एक लड़का आया चर्च में, वो बिल्कुल फैमिली से अलग लगता है. He looks very different from his family. मैंने कहा भाई ये तू इतना सुंदर कैसे है? I asked him how you. मैं उससे कह रहा मेरी मम्मी ने ऐश्वर्या राय की फोटो लगा रखी थी उसमें. He said my mom had Aishwarya Rai's picture in her phone. It's biblical. ये biblical है. अगर अच्छा देखोगे, यीशु मसीह ने कहा आंखें, वो इन आंखों की बात नहीं कर रहा, ये आंखें शरीर का दिया है. अगर ये आंखें अच्छी हैं तो पूरा शरीर ज्योति से भरा है. If you will see good, he's not talking about these eyes, he's talking about these eyes. All your body will be good if you see good from the eyes of your अगर ये heart. आंखें खराब हैं तो पूरा शरीर अंधकार से भरा है. If these eyes are dark, the whole body is filled with darkness. हाँ, कुछ लोगों के पास एक गिफ्ट होता है. Some people have a gift. वो हर एक अच्छी चीज में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते हैं. They can find fault in every good thing. अच्छा नहीं दिखता कुछ भी. They don't see anything good. शादी में जाएंगे, They go to a wedding. पनीर रबड़ जैसी है, Oh, the paneer is like चावल rubber. टाइट थे, चावल was- गुलाब जामुन ठंडे थे. The sweet dish is not good. और कुछ लोग बुरी परिस्थिति में भी अच्छा देख सकते हैं. Some people can see good. even विश्वास in a के लोग, worse situation. जब सब लोग पराजय को देख रहे हैं, विश्वास के लोग तब भी जय को देखते हैं. When everyone is seeing defeat, the people of faith will see victory in it. Okay? Why did Israelites perish in wilderness? क्यों इजरायली लोग मरुस्थल में नाश हुए? Because of their observation. अपने खुद के देखने के कारण. Because they saw these giants. उन्होंने दानवों को देखा और रोने लगे. We can never go and possess this land. हम कभी भी इन देशों पे कब्जा नहीं कर पाएंगे. Observe किया, देखा, मुंह से बोला, spoke from the वेव mouth, कंडेंस हो गई, वहीं मर गए. तरंगे, the waves got condensed and they died there in the wilderness. क्या परमेश्वर ने उनको आने से मना किया? नहीं. Did वो God लोग stop them? अपने उन्होंने डिसाइड किया है. No, they decided on their own. मगर वहीं पे दो लोग थे, But there were two people. उन्होंने उन्हीं जायंट्स को देखा. They saw the same giants. बाइबल कहती है उनमें एक अलग आत्मा था. Bible says they had a different spirit. उनमें विश्वास का They आत्मा था. had the spirit of faith. उन्होंने उन दानवों को देखा. They saw the giants. अरे क्या है ये दानव, ये तो हमारे नाश्ते के लिए, ये तो हमारा सांबर है, एकदम एकदम And they said, डोसा. what are these giants? They shall be like उन्होंने breakfast. कहा हम अब भी जाएंगे और इस लैंड को पोजेस कर लेंगे. They said, we will go now and possess the land. जो पॉसिबिलिटी इन 10 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. जो इन 2 ने डिक्लेयर करी, उनके साथ वही पॉसिबिलिटी हुई. The possibility that these 10 declared happened to these 10, and the possibility that these 2 declared happened to these 2. अब जानते कई लोग सोचते हैं अजी सब तो लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे सब. You know, some नहीं, people think everything is written that's not already. what Bible forwarded. teaches. Bible ऐसा नहीं सिखाती है. God has given you choice. He says, I set before you life and death. परमेश्वर आपको चुनने के लिए देता है. वो कहता है मैंने जीवन और मृत्यु तेरे सामने रखी है. Where you are today आज जहां आप हो, is because of the choices you have made years before. उन चॉइसेस के कारण है जो आपने सालों पहले लिए थे. And where your life is going because of the choices that you are making today. और आपकी जिंदगी जहां जा रही है वो उन चुनावों, उन चॉइसेस के कारण है जो आज आप ले रहे हो. So choose His word because there is life in His तो word. उसके वचन को चुन लो क्योंकि उसके वचन में जीवन है. Okay? उन्होंने decide. So in front of you there are 100 billion possibilities where your life can go.
आपके सामने 100 बिलियन संभवताएं हैं, आपकी जिंदगी कहां जा सकती है। It will happen according to what you observe and what you say. पर वो होगा उसके अनुसार जो आप ऑब्जर्व करते हो, देखते हो और कहते हो। Okay? कुछ सीख रहे हैं हम? See, we have become excellent in the praying part. हम प्रार्थना करने में तो एक्सीलेंट बन गए, We don't understand how to believe. लेकिन ये नहीं पता कि मानना कैसे है। That's why there are people praying for 30 years. They've not gotten the answer and they don't know why. So they think God is not convinced. So I have to do more. इसीलिए लोग 30 साल से प्रार्थना कर रहे हैं और उत्तर अभी तक नहीं मिला, तो उनको लगता है कि परमेश्वर अभी तक नहीं माना है, तो मुझे और करना होगा, और करना पड़ेगा कि किसी तरह से वो मान जाए। अच्छा 21 दिन के उपवास से नहीं माना, अब 40 दिन उपवास करूंगा, अच्छा तब भी नहीं माना, और करूंगा और they are not understanding. It's not God who is the problem, it's their heart, because their heart doesn't believe the word. So they say, oh, God is not convinced by 21 days fasting, let me fast for 40 days, then still not convinced, let me fast more. They don't understand it's not God. उनका दिल है जो उस बात को अभी तक विश्वास नहीं किया, माना नहीं है। There was one more experiment and all these are documented, okay? You एक can और do a एक्सपेरिमेंट research. है, आप देख सकते हैं जाके। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है डॉक्टर मसारू इमोटो। डॉक्टर मसारू इमोटो। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि जब पानी के ऊपर वर्ड्स रिलीज करे गए, He released words over water. it changed their molecular, it changed their when they crystallize it changed their the crystalline shape. जब उसको क्रिस्टलाइज किया गया तो जो शेप उन्होंने उस पानी ने बनाया वो बदल गई शब्दों के कारण। जब देखो थैंक यू बोला तो ऐसा शेप बन गया। When they said thank you, this is how the shape जब was. विजडम ट्रूथ, जब ये बातें बोली गई, जब बोला गया यू फूल, यू मेक मी सिक, इविल, यू कैन सी कि जो पानी गंदा था प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंज हो गया। You can see the water before and after prayer, the crystallized form changed. अब ध्यान से सुनो मेरी बात। Now hear carefully. अगर आपके शब्दों से If by your words पानी के अंदर चेंज हो सकता है, water can be changed like that, योर बॉडी 70% वाटर, आपका शरीर 70% पानी है। योर बॉडी 70% वाटर। आपका शरीर 70% पानी है। Most people are sick because of their sick words. अधिकतर लोग बीमार हैं अपने बीमार शब्दों के कारण। Now let me also tell you one thing. एक और बात बता दूं, You know, it's very important that we have to help, do charity, help the poor. अच्छा है चैरिटी करना, गरीबों की मदद करना। Hear carefully. ध्यान से सुनो। But poverty can never be removed through hands. गरीबी कभी भी हाथों के द्वारा नहीं मिटाई जा सकती। मैंने आपको बताया ना, हम तुगलकाबाद गए, I told you into Tughlaqabad, वहां स्लम एरिया था, in the slum area. सबने पैसे इकट्ठा We किए, gathered money, हमने उन बच्चों के लिए चप्पल खरीदी जो नंगे पैर थे। bought slippers for the kids. अगले दिन next day, जब अगले हफ्ते गए, सारी चप्पल गायब, उन्होंने चप्पल बेच दी, फिर डाइल्यूटर सूंघ रहे। next week we went there, the kids had sold the slippers, they were sniffing diluter again. हम लोग सर्दियों में सारी कंबल लेके देते थे, हम जिस दुकान में गए कह रहा सर मत आया करो, जो कंबल आप बेचते हो अगले दिन वो आके हमें आधे रेट में बेच के चल जाते। सो गरीबी कभी हाथों से नहीं मिटाई जा सकती, गरीबी पहले यहां से मिटती है, जब यहां से मिटती है तो हाथों से भी मिट जाती है। Poverty can never be eradicated by hands. First poverty is eradicated here. Once it's gone from here, it will be gone from outside. इसीलिए यीशु मसीह ने जेरूसलम में नोटों की गड्डियां नहीं बांटी, उसने सुसमाचार प्रचार किया गरीबों को। उसने कहा गरीबों के लिए सुसमाचार है। So Jesus did not distribute money in the streets of Jerusalem. He preached the gospel. He said the gospel is for the poor. Because gospel changes our minds. क्योंकि सुसमाचार Gospel changes our hearts. हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदलता है। Amen. मैंने आपको बताया जब मैं कर्जों में था, When I was in debts, बैंक वाले कॉल करते थे, bank people would call us. आपको बताया मैं छत में जाके रोता था, I would go to the roof and cry. घुटनों में नाक रगड़ रगड़ के प्रार्थना करता, On my knees, I would rub my nose on the floor and pray. प्रभु तू कब मुझे छुटकारा दे, Lord, when will you deliver me? कब तक मेरे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। Till when will my family suffer shame? कुछ चेंज नहीं होता But nothing was changing. जब तक परमेश्वर के वचन से मैंने अपने अंदर की इमेज को बदला नहीं। Until I changed the image inside with the word of God. पहले गरीबी यहां से आउट हुई
उसके बाद लाइफ से आउट हुई। First poverty left from here, then poverty left from my life. पहले दिल से आउट होगी, फिर हाथों और जेबों से भी आउट होगी। First it will leave your heart, then it will leave your pockets and your hands. Are you getting what I'm saying? That's why Bible says इसलिए बाइबल कहती है that you will prosper as your soul prospers. कि तुम समृद्ध होगे जैसे तुम्हारा प्राण उन्नति करता है। Do you know, अमीला, ये इतना प्रूवन है। अभी लॉटरी मिली किसी बंदे को, इवन आपने केबीसी में देखा होगा एक व्यक्ति जिसको 5 करोड़ मिले, वो उसके लिए कर्ज हो गया क्योंकि उसका बीवी से डिवोर्स हो गया, आज वापस कर्जों में आ गया। This is proven. A man who won the lottery, a guy who won 5 crores in KBC, he got divorced from his wife and is again in debts today. परमेश्वर पहले हमारे हृदय को बदलना चाहता है। God wants to transform our hearts first. Okay? So church, it's faith is not an option. Faith is necessity in the kingdom. विश्वास चुनने की बात नहीं है, एक आवश्यकता है राज्य में। Okay? हमें विश्वास सीखना पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। We have to learn to operate in faith if we want to walk in victory. क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या है? असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। Because it is impossible to please God without faith. It's not difficult, it's impossible. और फेथ क्या है? हमने अभी सीखा, faith is believing and speaking. And we just learned what is faith. It is वो मानना और बोलना है। वो जो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, The woman with the issue of blood for 12 years. उसने क्या किया? What did she do? वो बिस्तर में लेटी होगी कमजोर, She must be weak in पर her bed. फिर But then उसने देखा she saw अपने आप को उसके वस्त्र के छोर को छूते, that she was touching the hem of his garment. और फिर वो बोलने लगी, And she started saying, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो if I चंगी हो touch the जाऊंगी। hem of his garment, यदि I'll be उसके healed. वस्त्र के छोर को छू लूंगी If I touch तो the चंगी hem हो of his जाऊंगी। garment, I यदि will be उसके healed. वस्त्र के छोर को If I छू touch लूंगी the hem of his तो garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be healed. वो देखती रही और बोलती रही और देखती रही और बोलती Kept on रही। saying, सीक्रेट यीशु को छूना नहीं था, the secret was not touching Jesus. क्योंकि बहुत सारी भीड़ छू रही थी यीशु को, मगर जब उस औरत ने छुआ, पावर वेंट आउट ऑफ जीसस। Because crowds was touching Jesus, but then when she touched him, यीशु में से सामर्थ्य निकली। Amen. When we can learn how faith operates, जब हम सीखते हैं कैसे विश्वास काम करता है, so you see your answer. आप अपने उत्तर को देखते हैं। So आप जानते हैं, मैं I'm telling you the truth before God. When I began to meditate on Ephesians 1 day and night, जब मैं इफिसियों 1 पर मनन करने लगा दिन रात, मेरे अकाउंट में कुछ 1000 रुपए हैं, my account had some thousands. but suddenly in my heart I'm feeling I have crores in my account. अचानक मेरे दिल में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे पास करोड़ों पड़ा हुआ है। And I went to my wife मैं अपनी पत्नी के पास and गया। I said, what will we do with the crores that is in our account? मैंने कहा हम क्या करेंगे इन करोड़ों का जो अकाउंट में पड़े हैं And she हमारे? said, we will build the house of God. उन्होंने कहा हम परमेश्वर का घर And you are बनाएंगे। seated in the house of God today. और आप उस परमेश्वर के घर में आज बैठे हुए हो। Observation, believing, you see the answer. ऑब्जर्व करना, मानना, उस उत्तर को देखना है। God saw it in his heart. परमेश्वर ने अपने दिल में देख लिया, God spoke from his mouth अपने मुंह से बोलने लगा and God saw with his eyes. और अपनी आंखों से देख लिया। बोलो, दिल में देखूंगा, फिर मुंह से बोलूंगा, फिर इन आंखों से देखूंगा। Say, I will see it in my heart, I will say it from my mouth, and I will see it from these eyes. और सोचो, ये जो मैंने आपको वाटर एक्सपेरिमेंट बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, मगर क्योंकि परमेश्वर की उसमें बने, उनके कहने से भी इवन पानी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो भैया, आपके अंदर तो परमेश्वर का आत्मा रहता है। यू आर अनॉइंटेड पीपल, हाउ मच मोर विद गॉड्स पीपल। These experiments are done by those who are not born again.
but you have the Spirit of God abiding in you. If their speaking can affect the water, how much more when you will speak? And that's why the anointed should be more careful what they speak. इसीलिए अभिषिक्तों को और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं. जब हम शुरुआत में थे, जब भी हम मिलते थे, पास्टर्स को हमेशा कहते रहे, ओहो दिल्ली में बहुत मुश्किल है, इट्स द वैली ऑफ ड्राई बोन्स, यहाँ पे कभी बड़ा नहीं हो सकता. हम लोग चुप रहते रहे. In the beginning, when we would meet pastors, they would say, "Delhi तो सूखी हड्डियों की खाई है. Nothing big can happen here. No big church can be here." We would be quiet. फिर अपने कमरे में आके मतलब नहीं, Then we'll go into our room and say, "No, यहाँ पे बड़ा काम होगा. there will be a mighty work दिल्ली here. परमेश्वर की बेदारी को देखेगी. Delhi will see the हजारों glory of लोग God. कलीसिया में जाएंगे. Thousands will go to Because the church. for our God all things are कि possible. हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है. Amen. अगर आपके परिवार में, आपके शहर में, आपके कुटुंब में, आपके ऑफिस में आज तक नहीं हुआ और लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल है, आप पहले बंदे बन जाओ, करके दिखाओ. If in your family, your relatives, your office, it has never been done before, you be the first one and say, "Let me show you how it's done." Amen. अपने परिवार में पहला बंदा बन जाओ जो प्रभु की तरफ से ब्लेस्ड है. Be the जो first प्रभु one in your family who is blessed of the Lord. आपका परिवार देखे कि खुदावन के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं. Let your family see how the people of God look like. Amen. और अगर भाई अभी तक नहीं हुआ तो ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. And if it has not happened so far, this is a great opportunity. God will make you the first one. परमेश्वर आपको पहला बनाएगा. Amen. Faith is the law. Romans 3:27 says. विश्वास एक सिद्धांत And है. if it's a law, और अगर वो सिद्धांत like है, gravity is universal, जैसे ग्रेविटी यूनिवर्सल है, faith is universal. विश्वास भी पूरी दुनिया में काम करेगा. जब हम लोग विश्वास के बारे में सिखाते हैं, लोग कहते हैं क्या बोल रहे हैं ये कुछ जवान लड़के कमरे में. When we taught about faith, they said, "What are these some ये पागल हो गए. They've lost their mind." अब वो कई लोग आके कहते हैं हमें बताओ कैसे हो रहा है. Now, many of those people are coming and saying, "Tell us how are you doing it?" By faith. विश्वास के द्वारा. बोलो by faith. Say by faith. Hebrews 11:2 says, by faith the elders obtained a good testimony before God. इब्रानी 11:2 वचन कहता है, विश्वास के द्वारा पुरनियों ने एक अच्छी गवाही पाई परमेश्वर के सामने. Let me take you to that scripture. Oh, I love Hebrews 11. मुझे प्यार है इब्रानी 11:2 से. Woo! Glory. Oh. कोई बात नहीं. मुझे लगता है फ्राइडे की ऑनलाइन प्रेयर कोई बात नहीं, सोई नहीं है. For by it, Hebrews 11:2, for by faith elders obtained a good testimony. क्योंकि विश्वास के द्वारा प्राचीनों ने एक अच्छी गवाही हासिल की. अगर प्राचीनों ने विश्वास के द्वारा एक अच्छी गवाही प्राप्त करी तो आप अच्छी गवाही कैसे प्राप्त करोगे? If the elders obtained a good report by faith, then how will you obtain a good report? If they did it by faith, we are going to do it by faith. अगर उन्होंने विश्वास से किया तो हम भी विश्वास ही से करेंगे. Okay, let's see. I'll not read it, but verse 4, by faith, Abel offered to God by faith. So Abel, whatever Abel did, he did it. हाबिल ने जो कुछ किया विश्वास से किया. By faith, Enoch was taken away. विश्वास से हनोक उठा लिया गया. कैसे? By faith. All right. So by faith, Noah being, how? Noah ने कैसे किया? कैसे किया नूह ने? By विश्वास से. By faith, Abraham obeyed. Abraham ने कैसे किया? अब्राहम ने आज्ञा मानी. By faith, Sarah, verse 11. Sarah ने कैसे किया? Okay. Now, verse 20. By faith, Isaac. Verse 21. By faith, Jacob. Verse 22. By faith, Joseph. Verse 23. By faith, Moses. विश्वास से मूसा ने. Okay. Now see this. अब देखें. Verse 30. 30वीं आयत. By faith, the walls of Jericho fell down. विश्वास से यरीहो की दीवारें गिर गई. कैसे गिरी?
जेरिको की दीवार फोर्टिफाइड दीवार थी. The walls of Jericho were fortified walls. There were houses on top of that wall. उन दीवारों के So ऊपर सोचो घर बने कितनी होते. कितनी चौड़ी होगी वो दीवार की, घर है उसके ऊपर. Can you imagine how wide the wall was? That there was a house on top of that wall. और परमेश्वर के लोगों ने शब्दों से गिरा दिया उस दीवार को. And the people of God brought down those walls by their words. Are you getting it? सुन रहे हैं? That's how powerful the words of anointed men and women of God are. इतने शक्तिशाली हैं परमेश्वर का अभिषेक पाए हुए लोगों के मुंह के वचन. अगर मुंह के वचनों से येरियो की दीवार गिर सकती है, तो मुंह के वचनों से कैंसर भी नाश हो सकता है. मुंह के वचनों से हर एक बीमारी भी नाश हो सकती है. If by the words of mouth the walls of Jericho can fall down, then cancer can be destroyed and every sickness can be healed by the words of your mouth. Amen. By faith the harlot Rahab did not perish. विश्वास से रेहाब नाश नहीं हुई जो वैश्या थी. Now put verse 32. Now hear this. And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson, Jephthah, and also of David, Samuel, and the prophets. अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदौन और बराक और शमशून और यिफ्तह का और दाऊद का और शामिल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन Now hear करूं. this. सुनिए, All of these heroes of the kingdom, जितने हीरो हैं किंगडम के, they became hero. वो हीरो बने विश्वास के द्वारा. Hallelujah. But I have a good news. पर एक अच्छी खबर है. There is a big vacancy in the kingdom for many more. राज्य में एक बड़ी जगह है और बहुत सारे हीरोज के लिए. Hallelujah. In the hall of faith, there are many empty frames. God is waiting for many sons and daughters to rise up by faith, walk in victory. विश्वास के इस हॉल में और बहुत सारे खाली फ्रेम पड़े हैं. परमेश्वर वेट कर रहा है बेटों और बेटियों के उठ खड़े होने के लिए, अपनी जय में चलने के लिए. Amen. If Abraham did it by faith, अगर अब्राहम ने विश्वास if Moses did it by faith, मूसा ने विश्वास if David did it by faith, दाऊद ने विश्वास if से किया, Samson did it by faith, if Samuel did it by faith, सामुएल ने विश्वास से किया, then now it's not rocket science how you and me will do it. तो बड़ा विज्ञान नहीं कि आप और मैं कैसे करेंगे. We will do it. हम कैसे करेंगे. Hallelujah. आगे सुनो. Now, ready? Who through faith subdued kingdoms. जिन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते. They subdued kingdoms. उन्होंने राज्य जीत लिए विश्वास से. Kingdoms that were against them. वो राज्य जो उनके विरोधी थे, They subdued kingdoms by faith. उनको उन पर जय पाली विश्वास से. Worked righteousness. धार्मिकता के काम किए. Obtained promises. प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की. Stopped the mouth of lions. शेरों के मुंह बंद किए. Next verse. Quenched the violence of fire. आग की ज्वाला को ठंडा किया. Escaped the edge of the sword. तलवार की धार से बच Out निकले. of weakness were made strong. निर्बलता में बलवंत हुए. Became valiant in battle. लड़ाई में वीर निकले. Turned to flight the armies of aliens. विदेशियों की फौजों को मार भगाया. All the great works that they did it by faith. जितने सारे महान काम उन्होंने किए, उन्होंने विश्वास से किए. Hallelujah. So you and me, we will do it. तो आप और मैं भी उसको विश्वास से करेंगे. In Mark 5:34, मरकुस 5:34, when Jesus looked towards this woman who touched him, जब यीशु ने उस स्त्री को देखा जिसने उसे छुआ था, Jesus said, "Daughter, यीशु ने कहा, बेटी, thy तेरे faith विश्वास ने has made thee whole." तुझे चंगा कर दिया है. किसने तुझे चंगा किया है? What has healed you? तेरे विश्वास ने. Your faith. So it's not an option ये कोई to become vibrant in faith. चुनने की बात नहीं कि विश्वास में भरपूर हो जाए.
बिना विश्वास के आप एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। Without faith, you cannot live a victorious life. आप केवल गिड़गिड़ाते रहोगे परमेश्वर के आगे। You will just keep begging before God. मगर faith, But faith, okay, let me tell you something. Bible says, for nothing is impossible for God. Have you read that? आपने पढ़ा है, बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Okay, so nothing is impossible for God. So परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। Agreed? And मानते हैं? Jesus said, यीशु ने कहा, nothing is impossible for him who believes. जो मानते हैं उन मानने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। That means faith puts you in God class. इसका मतलब विश्वास आपको परमेश्वर की श्रेणी में रख देता है। I didn't say that, Jesus said that. मैंने ये नहीं कहा, यीशु ने कहा। We say, oh, all things are possible for God. हम कहते हैं ओ सब कुछ संभव है परमेश्वर के लिए। Jesus said, yes, that's true. यीशु ने कहा हाँ ये सच But है। also, साथ ही all things are possible for him who believes. विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ संभव है। Amen? The times that we are living in, जिन समयों में हम जी रहे हैं, it's not an option to grow in faith. ये कोई चुनाव नहीं है कि हम विश्वास में बढ़े। रीति रिवाजों से निकलकर विश्वास में बढ़ने का समय है। Come out of traditions and rituals and it's time to grow in faith. मेरे पीछे बोलो, रीति रिवाजों से निकलकर विश्वास में बढ़ने का समय है। और विश्वास कैसे आता है? How does it come? हाँ? Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है That you don't have to earn faith. कि आपको विश्वास कमाना नहीं पड़ता, You receive faith. आप विश्वास ग्रहण करते हो। और अगर नापना है कि कितना विश्वास है अंदर, तो बस अपने वचनों को सुन लेना। And if you want to measure how much faith you have inside, just hear your words carefully. आपके वचन आपको बताएंगे कि अंदर कितना माप है। Your words will tell you how much faith you have inside. मुझे लगता था कि डैनियल के पास स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि उसने 21 दिन का उपवास किया। I used to think that the angel came to Daniel because he fasted 21 days. कितने लोगों ने 21 दिन का उपवास किया है? How many of you have fasted 21 days? आया स्वर्गदूत आपके पास? Did the angel come? यानी 21 दिन फॉर्मूला नहीं है। So that means 21 days fasting is not the formula. अब मैं आपको बता, मुझे लगता था स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि 21 दिन का उपवास किया, I used to think the angel came because of the 21 days fast. मगर स्वर्गदूत ने बताया वो क्यों आया। But the angel told why he came. तो मैं किसकी मानूं, धार्मिक शिक्षा की या स्वर्गदूत जो खुद बता रहा है मैं क्यों आया तेरे पास? So who दानियल, should I believe, the religious teachings or the angel himself, what he was saying, why he came? सुनते हैं वो स्वर्गदूत। पुट डैनियल 10:12 देखते हैं स्वर्गदूत ने क्या बोला कि मैं डैनियल क्यों आया तेरे पास। Let's hear from the angel himself. Why did he come to Daniel? What did he say? Okay. Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं। तेरे वचनों के कारण मैं आया हूं। दानियल, आपके वचन स्वर्गदूतों को हिलाते हैं यीशु के नाम में। Your words make the angels move in Jesus' name. Why? Because your words are bringing a change in the unseen realm. क्योंकि आपके शब्द अदृश्य दुनिया में एक बदलाव लाते हैं। Oh, hallelujah. Faith is not blind, भैया। विश्वास अंधा नहीं है। फेथ तो वो देख लेता है जो कोई साइंस की मशीन नहीं देख सकती। Faith sees what no scientific machine can see. Faith is a God faculty.
विश्वास परमेश्वर की क्षमता है. God is a faith God. परमेश्वर विश्वास Let me tell वाला you. परमेश्वर है. Do you know, God is a faith God and devil is a sense devil. परमेश्वर एक विश्वास का परमेश्वर है और शैतान ज्ञान इंद्रियों का. शैतान के साथ अगर लड़ाई लड़ने गए बॉक्सिंग रिंग में If you went to fight with the devil in a boxing ring, और वो रिंग ज्ञानेंद्रियों की है तो 10 राउंड में 10 के 10 बार आपको नॉकआउट करेगा शैतान. and that ring is of sense knowledge, then out of 10 rounds, every time the devil will knock you out. मगर अगर विश्वास के अखाड़े में गए लड़ने, But if you go to the ring of faith to fight the विश्वास के devil, अखाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फेथ अरीना. अगर फेथ अरीना में गए तो 10 के 10 बार शैतान. if you go to faith arena to fight the devil, then all the 10 times you will knock him out. हालेलुया. एक बार भी नहीं जीत पाएगा वो. He will not win even a single time. Hear this. सुनिए, The devil will try to deceive you through your body, शैतान आपके शरीर through के the द्वारा, circumstances. शरीर और परिस्थितियों के द्वारा आपको धोखा देने का But the कोशिश Bible करेगा. says, hold fast your confession of faith without wavering. पर बाइबल कहती है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे बिना डगमगाए हुए. शैतान बोलेगा देख तेरा कैंसर तो और बढ़ गया. देख डॉक्टर कह रहे तेरी रिपोर्ट अब तू मर जाएगी. तुम बोलना लिखा है शैतान उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं. When the devil shows you a cancer report says you're going to die, tell him, devil, it is written, I am healed by the stripes of Jesus. विश्वास शारीरिक नहीं है. Faith is not physical. शरीर नहीं बता सकता भैया. The body cannot tell you. ओके जब प्रभु यीशु मसीह और शैतान का आमना सामना हुआ, When the Lord confronted the devil, you know what I love about this? Oh man, you know theory of relativity में ये भी लिखा है कि टाइम अपनी सराउंडिंग्स में चेंज कर जाता है. तो लोग कहते हैं यहाँ 5 घंटे पता नहीं चलते, because that's science. Okay, so yeah, so ये सीखना आपको बहुत जरूरी है जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं. you have to learn this what I'm teaching you today. कई विश्वासियों की जो नींव है ना, वो पता है क्या है? मैंने ये ड्रीम देखा, The foundation of many believers is I फलाने saw बंदे this ने dream. ये विजन देखा. Oh, I saw a vision. If you stand just on experiences, you stand on a shaky foundation. अगर आप अपने अनुभवों के ऊपर खड़े हो तो बड़ी डगमगाने वाली नींव पे खड़े हुए हो. Or just by some man prophesied over me. Praise God for that. या किसी इंसान ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, अच्छी बात है, That cannot be my foundation. पर वो मेरी नींव नहीं हो सकता. The foundation has to be the written word of God. नींव परमेश्वर का लिखित वचन होना चाहिए. अगर ये नींव है तो कभी डगमगाओगे नहीं यीशु के नाम में. If this is your foundation, you will never be shaken. Okay, मैं जम्मू गया I went to Jammu. तो जम्मू में एक लड़का मिला. I met a guy in Jammu. वो कहेंगे मेरे पापा पास्टर थे, He said my papa was a pastor. उनको ड्रीम आया He saw a dream कि उनको एक बीमारी होगी. that he would contact a sickness. जब बीमारी नहीं थी, When there was ये no ड्रीम sickness, आया. there was a dream. कह रहे पास्टर जी He said, सेम वही बीमारी मेरे पापा को भी और उनकी मृत्यु हो गई. प्रभु ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? The same sickness happened to my father and he died in that sickness. Why did God do this to my father? I said परमेश्वर ने वो तेरे पापा के साथ नहीं किया. I said God did not do it to your father. हर एक ड्रीम को निगल मत जाओ ये सोच के कि वो परमेश्वर की ओर से. Don't eat every dream thinking it's from God. Put first Peter 5:8. आपका एक दुश्मन है भैया पहला पत्र जो आपको नाश करना चाहता है. You have an adversary. who बाइबल wants to कहती है destroy कब you. तक बच्चे बने रहोगे? अब सयाने होने का समय आ गया है, अब योद्धा बनने का समय आ गया है. Bible says till how long will you be a child? It's time to become a warrior, time to mature. Amen. Hallelujah. What does the Bible say? सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है. क्या करे कि किसको?
फाड़ खाए. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Hindi Bible says better. He doesn't want to scratch you. He wants to tear you apart. वो आपको खरोचना नहीं चाहता, आपको फाड़ खाना चाहता है. And he will if you allow him. और अगर मौका दोगे तो वो करेगा. But praise God. लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो. Our Lord Jesus Christ has given us authority. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है. We are not people without authority. हम बिना अधिकार के लोग नहीं हैं. Amen. आगे क्या लिखा है? आगे देखो. Resist him steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो. कैसे सामना करोगे आप उसका? विश्वास में दृढ़ होकर. Being steadfast in faith. हालेलुया. क्योंकि जानते हो जब आप steadfast होकर उसके सामना करोगे तो क्या होगा? Put James 4:7. आप देखो फिर क्या होगा. When you are steadfast in faith and you resist him, see what happens. क्या होगा? हाँ? Resist the devil, submit to God. That's where you get faith. Then you resist the devil, and what will happen? He will. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से तुम्हें छोड़कर भाग निकलेगा. But that's not how the original translation tells us. मूल भाषा ऐसा नहीं वो बताती. ऐसे नहीं. अच्छा मैं जा रहा हूं. ऐसे नहीं भागेगा. He will not run away casually. The Bible says he'll run away in terror. वो भयभीत होकर आपको छोड़ के He भागेगा. will run away in terror. वो भय में भागेगा. क्योंकि जब शैतान आपके विरोध में आएगा When the devil comes against you और आप वचन की तलवार निकालोगे, and you take out the sword of his word आप बोलोगे शैतान लिखा है. and you tell him, devil, it is written, आपके मुंह से वो दो धारी तलवार निकालेगा. फटाक फटाक. and that two-edged sword will start to attack him. भागेगा नहीं. He will not run away. दुम दबा के भागेगा. He'll be scared. He'll be scared when he's running away. हालेलुया. एक परमेश्वर के दास, एक महान दास, अब तो वो स्वर्ग में चले गए. A man of God. उनका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ था. Smith Wigglesworth. और वो बस स्टैंड में खड़े थे He was waiting at the bus stand, और एक स्त्री एक लेडी आई उनके पास and a woman बस came स्टैंड. next to him. और उस बहन के पीछे पीछे एक कुत्ता आ गया रोड में And there was a dog that was walking after कि them. कुछ मिलेगा खाने के लिए. That she would give him something to eat. और कह रही जा जा शेरू गो. And she was saying, go away, go. जैसे कई विश्वासी शैतान को कहते हैं. How many believers speak to the devil? वो और आता पास में जा. He comes closer. Oh, go, जा. go. भैया शैतान लखनवी लैंग्वेज इतना उसको तमीज मत, Don't इतना give so आदर much- मत दो उसे. Don't give so much honor to the devil, so much respect. गो शू 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 शू. और जा ही नहीं रहा. फिर उसको गुस्सा आया. Then she जो got भाग यहाँ से. She said, go away. और उस कुत्ते ने क्या किया? पूंछ यहाँ डाली दो पाँव के बीच में And the dog और was भाग scared, गया. and he ran away. और वहां पे स्मिथ भी कहते हैं, उन्होंने कहा ऐसा ही शैतान के साथ भी करो और वो भाग जाएगा. And Smith Wigglesworth said, do this with the devil and he will run away from you. हालेलुया. बोलो भागेगा नहीं, दुम दबा के भागेगा. Hallelujah. Amen. Understand this. Faith is given to us to exercise it. विश्वास हमें उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है. अब मैं आपको जो बात बताता है, ध्यान से सुन, इस बात को सुनना. Hear carefully. कई विश्वासी है ना, उनकी नींव वचन नहीं है. आज किसी की गवाही, फलाने की गवाही सुनी. The foundation of many believers is not the word of God today. They Praise God for all the testimonies and they have a place, but nothing can replace the word as our foundation. सारी गवाहियों की एक जगह है, लेकिन कोई भी चीज हमारे विश्वास की नींव की जगह नहीं ले सकता, जो कि वचन है. So now hear this. सुनिए. यीशु मसीह यर्दन नदी में गया. Jesus went to the Jordan. स्वर्ग खुल गए. Heavens opened. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा. The Holy Spirit came पिता down. ने आकाशवाणी करी, The Father gave a ये word. मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं. This is my beloved son in whom I am well pleased. Now hear this. Open heaven, खुला हुआ स्वर्ग, anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक, powerful outpouring, an भारी audible अभिषेक, voice, एक आवाज आई, spectacular. अद्भुत अनुभव.
Now, अब Jesus goes to wilderness यीशु मरुस्थल जंगल में and जाते हैं Satan comes. There is a direct face-to-face confrontation between Jesus and devil. और शैतान वहां आता है परखने के लिए, आमने सामने दोनों का सामना हो रहा है। और शैतान अब पहली टेम्पटेशन लाता है। शैतान कहता है, अगर यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। Now the first temptation the devil brings is, if you are a son of God, say to this stone that it will become a bread. अगर आप और मैं यीशु की जगह होते, हम पता है कहते हैं, देखा नहीं तूने अभी खुला स्वर्ग, क्या बोला पिता ने, मैं प्रिया बेटा हूं। If we were in Jesus' place, we would have said, did you not just hear what happened from the open heaven vision? The Father said, I'm his son. But Jesus did not defeat the devil through an experience. लेकिन यीशु ने शैतान को एक अनुभव के द्वारा नहीं हराया। यीशु मसीह ने कहा, शैतान लिखा है। Jesus said, devil, it is written. यीशु ने अपने अनुभव से ऊपर परमेश्वर के वचन को रखा। Jesus placed the word of God above his own experience. And he said, it is written. और कहा ये लिखा है। Now hear this. सुनिए। The most powerful thing is this. सबसे शक्तिशाली बात ये है। Satan ने नहीं कहा, Devil did not say. मैं नहीं मानता। I don't believe this. Satan cannot come against the authority of written word. शैतान लिखित वचन के अधिकार के विरुद्ध नहीं खड़ा हो Did you hear what I just said? सुना जो मैंने कहा? Satan cannot come against the authority of the written word. शैतान लिखित वचन के अधिकार के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, टिक नहीं सकता। अब वही शैतान आपके पास भी आता है, Now the same devil comes to you, या उसके चेले चपाटे आते हैं और his और वो बोलते devils हैं, come तू लंबा नहीं जिएगा, and they say you will not live a long life. या तो सपना देंगे They'll या give a आपको dream बोलेंगे, or say to you, आपको क्या बोलना है? what do you have to say? लिखा है, It is written. मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। It is written, I will satisfy you with a long life and show you my salvation. We're gonna, Satan will be grounded when you stand on the written word. शैतान जमीन पर गिरा रहेगा जब तक आप लिखित वचन पे खड़े रहोगे। अगर लिखा है, अपनी बाइबल उठाओ। Lift up your Bibles.